Hello everyone, Namaskar Sathiyo. I'm Dr. Avinash and a warm welcome to Jobs Vision 360. If you are preparing for NVS and KVS Tier First, you are at the right place साथियों। अगर आप NVS और KVS के Tier First की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो साथियों। और इंग्लिश कई बच्चे और बेचारे जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं हमारे भाई बहन वो बहुत डरते हैं इंग्लिश से, लेकिन साथियों इंग्लिश इज़ नॉट हर्डल। हमने उसको टफ बना रखी है। और अगर आप मेरे साथ में कुछ वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ इनको अगर देखते हो तो आपके कुछ टॉपिक्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं उनको आप देख सकते हो। इसके बाद हम मैराथन भी लेके आएंगे, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो समझ हो, कुछ तो टॉपिक्स आपके क्लियर हों। एक क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे तो आपकी वो समझ डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम प्रेपोजिशंस करेंगे। बहुत ही कम टाइम में मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा। और okay, I don't want to waste your time. Let's come to the topic. Prepositions. What is prepositions? The word preposition is a word or a group of words. एक शब्द या शब्दों का समूह होता है जो कि प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और उसकी डायरेक्शन, दिशा, मेथड, प्लेस, सोर्स वो तय करता है, वो बताता है। हमें प्रेपोजिशन से ये क्लियर होता है कि उस नाउन प्रोनाउन का क्या रिलेशन है, क्या उसकी जगह है, क्या उसका समय है। ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है? प्रेपोजिशन से पता चलती है। ओके, अगर हम थोड़ी और आसान भाषा में समझे तो वह शब्द है जो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले आकर उसका अन्य किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट से संबंध बताता है, रिलेशन बता रहा है। नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, इनको आपस में एक रिलेशन बताता है, उनकी पोजीशंस बताता है, टाइमिंग बताता है। ठीक है, और भी अगर आसान शब्दों में अगर हम मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो, दे शो रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। दे शो रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। ये दो वस्तु व्यक्तियों में एक संबंध बताता है कि क्या संबंध है। देख सकते हो आप आराम से। वेयर थिंग्स आर, वेयर वेयर थिंग्स आर, ये लोकेशन बताएगा। लोकेशन प्रीपोजिशन हो जाएगा हमारी। ओके, लोकेशन, वेयर थिंग्स आर लोकेशन, लोकेशन। ओके, लोकेशन बताएगा। उसके बाद में हम दूसरा देखें, टाइम बताता है। व्हेन एन एक्शन हैपन, टाइम। व्हेन एन एक्शन हैपन, ठीक है साथियों, ये टाइम बताएगा आपका। ओके, लोकेशन, टाइम, देख सकते हो आप। और कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, तीसरा है जो कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स, रिलेशन, रिलेशनशिप, संबंध बताता है। ओके, तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो हमें प्रेपोजिशन से क्या पता चलती है? हमें लोकेशन, टाइम और रिलेशनशिप, संबंध पता चलता है, रिलेशन पता चलता है। ओके, आप देख सकते हो जैसे शीना वॉज इन द किचन, शीना वॉज इन द किचन। अब जो शीना है वो कहाँ पे है? किचन में है। वो किससे पता पड़ रहा है? इन से पता चल रहा है। कहाँ पे है? इन द किचन है, किचन के अंदर है। तो ये प्रेपोजिशन से हमें क्लियर हो रहा है कि शीना की पोजीशन क्या है।
ठीक है, तो प्रेपोजिशन से हमें क्लियर हो जाता है कि पोजीशन कौन सी है। ओके, देखो अब हम, इससे पहले भी मैं अगर मैं चाहूँ साथियों, आपको प्रेपोजिशन 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा कि जिससे आपको कोई आगे के डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बहुत ही शॉर्ट में पूरा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए साथियों, इनसाइड, 1 सेकेंड, इनसाइड, इनसाइड होगा जब कोई चीज़ है उसके अंदर की हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो उसे इनसाइड कहेंगे। ये इनसाइड है, ये बॉल है, दिस बॉल इज इनसाइड द बॉक्स। ओके, अब ये ऑन है, ऑन को कहेंगे सरफेस के, ये सरफेस है कोई भी आपकी, और उसके ऊपर, दिस पेन इज ऑन माई पाम। ओके, मेरी हथेली के ऊपर है, तो हथेली के ऊपर है तो उसको हम ऑन कहेंगे। ओके, ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर ये बॉल है, देखो टच कर रही है सरफेस को, ये देखो ये इसको टच कर रही है, तो टच करने की कंडीशन में ये ऑन होगा। ठीक है, इनसाइड अंदर है, इनसाइड ऑन सरफेस के ऊपर है, टच कर रही करते हुए। जैसे आपको कुछ भी कहेंगे, माई फोन इज ऑन दिस नोटबुक, नोटबुक के ऊपर है। ठीक है, तो जब हम किसी भी सरफेस के ऊपर होते हैं तो वहां पे हम ऑन यूज करते हैं। ओके, एट, एट क्या होता है, पॉइंट ऑफ प्लेस होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी निश्चित जगह की बात होती है, तो वहां पे हम एट का यूज करते हैं। तो एट, देखो ये कोई जगह है और इस जगह के बिल्कुल पास में है, तो ये एट लगा दिया हमने यहाँ पे। ओके, जब हम सेंटेंस करेंगे, आई एम एट द कॉन्फ्रेंस हॉल इन जयपुर, इन दिल्ली। ओके, तो जब एक छोटी जगह की, निश्चित जगह की बात करते हैं, वहां पे हम एट लगाते हैं। ओके, नियर, नियर का मतलब होता है पास, तो देखो ये बॉल इसके पास में है तो नियर है। अंडर, अंडर नीचे होता है। ओके, कोई भी चीज है उसके नीचे की बात करेंगे हम तो वो अंडर कहलाएगा। ओके, ओवर, ओवर ऊपर, ओवर ऊपर। अब ओवर का जो हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ओवर क्या होता है। देखो जैसे कि ओवर कोई भी चीज है, उसमें दो चीज़ों में होती है। ओवर हम उसके ऊपर की कंडीशन भी बताते हैं, और ओवर है जो उसको टच करते हुए, उसको कवर करते हुए बताते हैं, उस कंडीशन में उसको वो छूता भी है। तो वो जो हम जब पूरे इस तरीके से करेंगे, अभी एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज भी नहीं, अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, वहाँ पे मैं पूरा अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। लेकिन ओवर का अगर आप बात करो तो ऊपर की स्थिति को बताने के लिए होता है ओवर। दिस फैन इज ओवर माई हेड, ये फैन क्या है, मेरे सर के ऊपर है। ओके, बिलो, बिलो का मतलब क्या हो गया, नीचे। ओके, अब बिलो, अबव और ओवर, अगर हम बात करें जैसे अबव और ओवर में, ये अबव और ओवर है, ये ऊपर की कंडीशन बता रहा है। लेकिन अगर हम अबव की बात करें, अबव भी ऊपर का बताता है, लेकिन ऊपर का क्या बताता है, तुलनात्मक रूप से बताता है। ठीक है, कि कितना ऊपर है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज 5 फीट अबव माई हेड, मेरे सर से 5 फीट ऊपर है, तो तुलनात्मक रूप से बताएगा तो हम अबव यूज करेंगे। ओके, इसी तरीके से उस इसका अबव का अपोजिट होता है बिलो। ओके, जब वही तुलनात्मक रूप से हम नीचे की बात करेंगे, वहां हम बिलो यूज करेंगे। ओके, अराउंड, चारों तरफ। ठीक है, थ्रो, एक तरफ से दूसरी तरफ, इसकी पोजीशन लो, अगर ये अंदर इस होल में घुसे और एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाए तो थ्रो होगा, एक तरफ से दूसरी तरफ निकलना, किसी के अंदर से, एक तरीके से। ठीक है, थ्रो हम वहां पे भी यूज करते हैं जब आप किसी बुक को पढ़ते हो तो वहां पे हम थ्रो यूज करते हैं। अमंग, अमंग क्या होता है,
अराउंड उसके चारों तरफ था, और अमंग का मतलब होता है दो से ज्यादा। अब वो कहीं पे भी हो सकते हैं, सारे के सारे यहाँ पे भी हो सकते हैं, किधर भी हो सकते हैं, लेकिन वो दो से ज्यादा अगर तीन भी है ना तो वहां पे हम अमंग यूज करेंगे। ओके, गॉट इट। बिटवीन, दो से ज्यादा पे हम अमंग यूज करते हैं, और जब दो हो तो हम बिटवीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बिटवीन। ओके, अब देखिए बिहाइंड, ये थोड़ा सा गलत बन गया है, इसके पीछे है ये, इसके ये पीछे है। ओके, बिहाइंड पीछे, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने। कोई भी चीज है, ये बॉल है, दिस बॉल इज इन फ्रंट ऑफ दिस बॉक्स। ओके, अलोंग, साथ में, जब अब ये रोड के साथ में चल रहा है तो अलोंग, उसके साथ साथ में चलने को हम अलोंग कहते हैं। एक्रॉस, एक्रॉस, आप रोड क्रॉस करते हो ना, बस ए लगा दिया, एक्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ। अगर ये बॉल को इधर से डालें, ये आजकल रोड क्रॉस करने के लिए छोटे छोटे बना देते हैं जिसमें से आप निकलते हो, तो इधर से निकल के इधर निकलते हो तो वो आपको एक्रॉस होगा। ओके, टू वर्ड्स, टू वर्ड्स होता है जैसे एक बॉल यहाँ पे भी है और दोनों एक तरफ, इधर से भी आ रही है इधर से भी आ रही है, तो टू वर्ड्स। ओके, अपोजिट, विपरीत, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट दिशा में होना। इनटू, इनटू का देखो ये है इनटू, इसके अंदर जाते हुए, गति में, मूवमेंट में जा रहा है, इनटू। ओके, अभी हम इनके सबके सेंटेंसेस करेंगे, आपको मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, डोंट वरी। आउट ऑफ, वो अंदर जा रहा था, ये बाहर निकल रहा है, इसमें से ये बाहर निकल रहा है, तो आउट ऑफ। ओके, अप, स्टैंड अप, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, तो अप ऊपर बताता है और डाउन नीचे बताता है, डाउन नीचे बताता है। सिट डाउन, स्टैंड अप। ओके, अप आपका ऊपर की बताता है और डाउन आपका नीचे का बताता है। तो मोटी मोटी एक भी आपकी अंडरस्टैंडिंग यहीं डेवलप हो जानी चाहिए कि प्रेपोजिशंस होती क्या है। जब हम देखो सारी पोजीशंस बताता है, इनसाइड, ऑन, एट, नियर, अंडर, ओवर, बिलो, अबव, अराउंड, थ्रो, अमंग, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अलोंग, अक्रॉस, टूवर्ड्स, अपोजिट, इनटू, आउट ऑफ, अप एंड डाउन। ओके, मोस्ट ऑफ हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, बाकी हम हमारी अब इसमें करते हैं। ओके, ओके, ऑन, वन, ऑन, हमने बात करी थी अभी ऑन की, ऊपर की कंडीशन बताता है, सतह के ऊपर की कंडीशन बताता है। तो देर इज ए बुक ऑन द टेबल, एक बुक की कंडीशन बता रहा है, उसकी बुक की जो पोजीशन बता रहा है कि बुक कहाँ है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। ओके, तो ऑन द टेबल, हमें पता चल गया कि कहाँ पे है बुक, ऑन द टेबल है। अवर फ्लैट इज ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, हमारा जो फ्लैट है वो कहाँ पे है, सेकंड फ्लोर पे है बिल्डिंग के। ओके, उसकी पोजीशन पता चल गई है, और किस जगह पे है, सतह की ऊपर की बात है ये, सेकंड फ्लोर के माले की बात कर रहे हैं। ओके, ऑन है जो सतह के ऊपर तो आता ही है, उसके अलावा भी ऑन का यूज होता है, वो कहाँ होता है, बिफोर डे एंड डेट, ही केम हियर ऑन मंडे। ओके, डे, मंडे क्या है आपका, डे है। ओके, डे एंड डेट, और ये डेट है आपकी, तो ही केम हेयर ऑन मंडे, वो कब आने की बात हुई है उसकी, मंडे को, ही केम हेयर ऑन मंडे, तो मंडे की बात है, तो हमने मंडे पे क्या लगा दिया, ऑन लगा दिया। ओके, दे विल रीच हेयर ऑन 5th जुलाई, वो यहाँ पे कब आ रहे हैं, 5th जुलाई को, ऑन 5th जुलाई। ओके, जब किसी की भी डेट, आपको अगर सेंटेंस नहीं भी समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आपको क्या समझना है कि भाई डे आ गया, डेट आ गई, और वहाँ पे ऑप्शन होंगे चार, एट, द, ऑन, एट, कुछ भी दे देगा, तो वहाँ पे आपको ऑन लगाना है कि डे एंड डेट है, ऑन लगा दिया, टिक करना है, हो गया। अपॉन, गति बताते हुए। ओके, द कैट जम्प्ड अपॉन ए रैट, अब देखो ऑन था
तो हमने फिक्स पोजीशन बताई थी कि सरफेस के ऊपर है। ओके, लेकिन अपॉन भी क्या है, वो ऊपर की पोजीशन ही बताएगा, लेकिन इसमें मूवमेंट होगा। ठीक है, ये जैसे कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, अब ये मत समझना, ये आपका रैट हो गया, ठीक है। ओके, ये रैट है और ये कैट ने जंप लगाई इसके ऊपर, और ये था, ये कैट ने जंप लगाई और इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। तो ये जो मूवमेंट है ना, उस गति है अपॉन, इसको कहेंगे। तो यहाँ पे द कैट जंप्ड अपॉन ए रैट। ओके, मूवमेंट को, गति को समझो। ओके, इसको तो मिटा ही देता हूँ। चलो, सडनली डार्क ब्लैक क्लाउड्स कम अपॉन द ब्लेज। सडनली डार्क ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल छा गए, कहाँ पे, गांव के ऊपर। ओके, गति है, आए काले बादल छा गए, तो ठीक है, वहां पे हमने भी क्या यूज किया, अपॉन यूज किया। ओके, अब अपॉन का आप समझ गए हो, वही सरफेस ऊपर की बात होती है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट होता है, क्या होता है, मूवमेंट होता है। ओके, ओवर, अब देखो वहां पे हमने ओवर को थोड़ा छोड़ दिया था, अब आपको यहाँ पे मैं ओवर पूरा कंप्लीट करता हूँ। ना छूती हुई अवस्था में ऊपर बताने के लिए, मैंने साथियों बिल्कुल हिंदी में भी बहुत अच्छे से लिया है, कि मुझे पता है, और कमेंट्स आ रहे थे कि जैसे कुछ हमारे, कुछ क्या, मोस्टली हिंदी भाषी गांव देहात से बच्चे होते हैं, साथी होते हैं, और उनको इंग्लिश बहुत टफ लगती है। तो इसी वजह से मैं आपको हिंदी में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आए। यहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करके मेंशन करता हूँ, कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ओके, ओवर, ना छूती हुई अवस्था में ऊपर बताने के लिए। ओके, मैंने उस टाइम एग्जांपल दिया था आपको, देर इज ए फैन ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर क्या है, फैन है। ठीक है, टच नहीं कर रहा, वो ऊपर है। ओके, देर इज ए फैन ओवर माई हेड। ओके, द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, जो प्लेन है, हवाई जहाज है, वो उड़ रहा है ओवर द माउंटेन, माउंटेन्स के, पहाड़ों के ऊपर से। ओके, ठीक है, ऊपर की स्थिति पता चल रही है इससे हमें, ओवर ओवर। अब देखो, सिर्फ हम ओवर यहीं यूज नहीं करते, और भी जगह यूज करते हैं, जैसे कि अधिक के अर्थ में। आप तो बोलते हैं बहुत ओवर कर एक्टिंग कर रहा है ये, सुना होगा ओवर मतलब अधिक, बहुत ओवर हो गया आज तो, कुछ ज़्यादा ही खा लिया, यूज करते हैं। ओके, तो माई फ्रेंड इज ओवर 40, मेरा फ्रेंड 40 साल से भी ऊपर हो रहा है। ठीक है, माई फ्रेंड इज ओवर 40। ओके, तो ज़्यादा के अर्थ में, अधिक के अर्थ में भी हम ओवर का यूज करते हैं। और भी ओवर का यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ढकते हुए के अर्थ में, जैसे कवर करना होता है ना, तो वहाँ पे भी उसको भी हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे शी स्प्रेड ए वाइट क्लॉथ ओवर द टेबल, उसने एक वाइट कपड़ा टेबल के ऊपर बिछा दिया, तो उस टेबल को क्या, कवर कर लिया। ठीक है, अगर हम ओवर के आगे सी लगा दें, तो देखो कवर हो जाएगा। तो ओके, तो ओवर, शी स्प्रेड ए वाइट क्लॉथ ओवर द टेबल, और उसको कवर करने के सेंस में भी हम ओवर का यूज करते हैं। ओके, दूसरा, जब शासन, नियंत्रण, प्रभाव की बात करते हैं, अरे भाई उसका ही पूरा राज है, पूरा ओवरऑल इंचार्ज वही है, करते हैं ना बात। आप देखोगे ना, आपकी डे टू डे लाइफ में आप इन वर्ड्स को यूज करते हो, लेकिन आप बस यहाँ पे हमें यहाँ यूज कर लेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे, बस इतना ऐसा ही है। ही रूल्ड ओवर ए लार्ज किंगडम, उसका शासन कहाँ पे है, ओवर ए, उसने कहाँ पे शासन कर रखा है, ही रूल्ड ओवर ए लार्ज, ओवर पूरे साम्राज्य के ऊपर उसका शासन है। ही रूल्ड ओवर ए लार्ज किंगडम। ठीक है, उसने पूरे को अपने नियंत्रण में ले रखा है। अंडर, ओवर आपको समझ में आ गया होगा, एक बार वापस अगर आप बोलो तो मैं देखो, ना छूती अवस्था में ऊपर बताने के लिए, अधिक के अर्थ में, और ढकते हुए के अर्थ में। ठीक है, अब देखो, अंडर, ना छूती हुई अवस्था में नीचे बताने के लिए, ना छूती अवस्था में नीचे बताने के लिए, मतलब आपको नीचे की पोजीशन है, लेकिन ये छू नहीं रही है, जैसे हम ओवर था, उसी तरीके से ना छूती अवस्था में नीचे की पोजीशन बताएगा। जैसे कीप योर लेग्स अंडर द टेबल, अपने पैर रख लो टेबल के नीचे, तो आपके पैर नीचे हैं। ठीक है,
काउज आर सिटिंग अंडर ए बनियान ट्री। काउज, गायें बैठी हुई हैं बनियान ट्री के नीचे, तो नीचे बैठी हुई है, ये ट्री है, ये उसके नीचे बैठी हुई है काउज। तो जब नीचे की बात होती है और छूने की बात नहीं होती है तो वहां पे हम अंडर यूज करते हैं। ओके, अब देखो इन, मैंने आपको बताया भी था, जो हमने पिक्चर्स में आपको कहाँ पे इनका यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे और भी अच्छे से हम समझते हैं। समय, स्थान, स्थिति बताने के लिए। भाई, मोहन इज इन द रूम, मोहन कहाँ पे है? इन द रूम, रूम के अंदर है। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था हमने, तो वो देखो यहाँ पे भी और भी क्लियर हो रहा है। मोहन इज इन द रूम, मोहन कहाँ पे है? रूम के अंदर है। किससे पता चल रहा है? इन प्रेपोजिशन से पता चल रहा है। ओके, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अब जब समय की बात होती है ना, तो वहां पे भी हम इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन। लेकिन लंबा समय हो, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो हम एट लगाएंगे। लंबे समय की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में मिली थी, इन 1947। ओके, समय हो, स्थान हो, स्थिति बताने के लिए हम इनका यूज कर रहे हैं। तो ये समय हो गया और ये स्थिति और स्थान बता दिया हमने यहाँ पे। ओके, अब इनटू की बात करते हैं। इनटू हमने बताया था बॉक्स में जाते हुए, बाहर से अंदर की ओर गति बताने के लिए, बाहर से अंदर की ओर गति बताने के लिए। ओके, शी केम इन टू माई रूम। शी, किसी महिला की बात हो रही है, शी है, वो कहाँ आई? मेरे रूम के अंदर आई। शी केम इन टू माई रूम, इन टू माई रूम। ओके, मेरे रूम के अंदर आई। तो जब बाहर से अंदर की बात होती है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? इनटू यूज करेंगे। गॉट इट? अब देखो दूसरा यूज है पूर्ण परिवर्तन बताने के लिए। पूर्ण परिवर्तन बताने के लिए, जब पूरा सब कुछ बदलने की वाली बात हो तो वहां पे भी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। इस फॉलोइंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करो किसमें? हिंदी में, इनटू हिंदी। जब पूर्ण परिवर्तन हो, बदलाव हो, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं? इनटू यूज करते हैं। तो समझ रहा हूँ साथियों, मैं समझ सकता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब अब आ गया है। अब का देखते हैं, तुलनात्मक रूप से ऊंचाई बताने के लिए। अब आप कहोगे वो भी पहले ऊंचाई बता रहा था, अब यहाँ पे भी अब है जो ऊंचाई बता रहा है। तो वी फ्लू अबव द क्लाउड्स, ये क्या बताता है आपका? कंपेरेटिवली बताता है, तुलनात्मक रूप से बताता है, किसी चीज से कंपेयर करते हुए बताता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ओके, वी फ्लू अबव द क्लाउड्स। ओके, वी फ्लू अबव द क्लाउड्स, हम जैसे आसमान में उड़ रहे हैं, अबव द क्लाउड्स, क्लाउड से ऊपर। ठीक है, तो जब किससे कंपेयर, किससे हो रहा है? क्लाउड से हो रहा है। कोई प्लेन है वो क्लाउड से ऊपर उड़ेगा। ओके, वी फ्लू अबव द क्लाउड्स, फ्लू उड़ने से कह रहा है, वी हम उड़ रहे थे कहाँ? अबव द क्लाउड से ऊपर, बादलों से ऊपर उड़ रहे थे। ओके, द फैन इज 5 फीट अबव द टेबल। ओके, हमने कहा पहले बात करी थी, द फैन इज ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर था वो पहले पंखा। देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, सर के ऊपर पंखा था। ये पता नहीं था कितना ऊपर है, कितना नहीं है, और किससे ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द फैन इज 5 फीट, कितना ऊपर है? 5 फीट ऊपर है। अबव द टेबल, टेबल से 5 फीट ऊपर है पंखा। तो जब तुलनात्मक रूप से किसी से हम बताएं कि उससे इतना ऊपर है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? अबव यूज करेंगे। समझ में आया साथियों? ओके, बिलो, ये अबव का अपोजिट है। अबव ऊपर का तुलनात्मक रूप से बता रहा था, ये बिलो उसी का नीचे का बताएगा। ओके, तुलनात्मक रूप से नीचे बताने के लिए, द पोर्ट्रेट इज हैंगिंग 6 इंचेस बिलो द बल्ब। जो पोर्ट्रेट है, कोई पिक्चर है, कोई तस्वीर है, वो 6 इंच नीचे उसको टाकी गई है, किसके? बल्ब के। ओके, तो तुलनात्मक रूप से बताया ना, किससे कितना नीचे है या कितना ऊपर। ऊपर के लिए हम अबव यूज कर रहे हैं और नीचे के लिए हम बिलो यूज कर रहे हैं। गॉट इट?
अब देखो, एक कैप्टन इज बिलो ए जनरल। जो कैप्टन होता है वो किसके नीचे होता है? जनरल के नीचे होता है। ओके, एक कैप्टन इज बिलो ए जनरल। ठीक है, तो जब आप किसी से नीचे की बात करते हो, पोजीशन से नीचे की बात कर रहे हो, जो कंपेयर कर रहे हो कि इससे, तुलनात्मक रूप से, ओके, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? बिलो। और अबव ऊपर के लिए अबव, और नीचे की कंडीशन बताने के लिए बिलो। चलो साथियों, दूसरे पे आते हैं हम। अप। बस थोड़ी देर में आपका पूरा हो जाएगा साथियों, चिंता ना करिए। अप, नीचे से ऊपर की ओर गति बताने के लिए। और अभी से आप थकने लग जाओगे तो नौकरी कैसे करोगे? और नौकरी इतनी आसान होती तो फिर हर किसी के पास नहीं होती। तो थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, अगर आप फुल कंसंट्रेशन से अगर देखते हो तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आ, इस यहाँ समझ में आ जाएंगी, यहाँ नहीं आएंगी तो हम और एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में अच्छे समझ में आ जाएंगी। और वो भी कम समय में। आप इसको 2x पे कर पे देखोगे, 40-50 मिनट में आपका पूरा टॉपिक, 2x पे नहीं 1.5 पे भी करके देखोगे तो 30-40 मिनट में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके साथियों। द मंकी टुक द कैप्स एंड क्लाइम्ड अप द ट्री। जब हम अप की बात कर रहे हैं, हमने कहा था हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। अप की बात, जब ऊपर नीचे से ऊपर की बात हो तो वहां पे हम अप का यूज करते हैं। द मंकी टुक द कैप्स, मंकी ने कैप ली, और एंड क्लाइम्ड अप द, और पेड़ पे चढ़ गया। ओके, तो जब नीचे से ऊपर की बात हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? अप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अप यूज करते हैं। ओके। डाउन, अप का अपोजिट है डाउन। ओके, हैंड्स डाउन, सिट डाउन। ओके, ओके, हैंड्स डाउन, सेट डाउन, कुछ भी जो हो। तो हम बहुत ही कॉमन है ये सारी चीज़ें, आप पहले यूज़ करते हो इन सब चीज़ों का। कोई ऐसा नहीं है मैं कोई नई चीज़ें आपको बता रहा हूँ साथियों, बस हम यहाँ यूज़ कर लेंगे तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे, बस फर्क इतना ही है। तो इसीलिए मैं ऐसे टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बस आपको थोड़ा सा देखने और समझने की ज़रूरत है। ओके। शी केम डाउन द स्टेयर्स। वो कहाँ से उतर रही थी? सीढ़ियों से उतरने की बात हो रही है यहाँ पे किसी महिला की। तो जब हम ऊपर से नीचे की स्थिति बताएंगे तो वहां पे डाउन का लगाएंगे कि वो महिला कहाँ से उतर रही है? स्टेयर से, ऊपर से नीचे की पोजीशन है ये। ओके साथियों, शी केम डाउन द स्टेयर्स। अब साथियों, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बिटवीन और अमंग बहुत इजी है, और इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, दो के लिए मैंने बताया था आपको वहां पे पिक्चर्स में, जब हमको मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी। दो के मध्य बताने के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं, और दो से अधिक चाहे तीन ही हो उनके लिए हम अमंग यूज करते हैं। ठीक है। रीता इज सिटिंग बिटवीन रवि एंड मोहन। जो रीता है, जो ये रीता है वो कहाँ बैठी हुई है? ये रीता है रवि और मोहन के बीच में बैठी हुई है। तो किन के बीच में? दो आदमियों के बीच में, या दो के बीच की बात हो तो वहां पे हम बिटवीन यूज करेंगे। ओके। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हिज फ्रेंड्स। अब देखो, दो से ज्यादा हो गए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड, उसने मिठाइयाँ बांटी। किसके? अपने अपने दोस्तों को मिठाई बांट दी। तो यहाँ पे जब दोस्त दो से ज्यादा है ना, तो वहां पे हम अमंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अमंग। ओके, AMONG, अमंग। ओके। आई विल रीच देयर बिटवीन 5 and 6 o'clock। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बीच की कंडीशन की बात हो रही है, कब? 5 और 6 के बीच में। कब? 5 और 6 के बीच में। तो जब बता दिया, दो बता दिया आपको, तो वहां पे हम बिटवीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बिटवीन यूज करेंगे। तो साथियों, मैं समझता हूँ आपको अमंग और बिटवीन समझ में आगे होगा अच्छे से। बिटवीन दो के बीच की बात होती है, दो लोगों के की भी बात हो तो वहां पे हम बिटवीन यूज करेंगे। दो से ज्यादा हो तो वहां पे हम अमंग यूज करेंगे। ओके। बिसाइड और बिसाइड्स, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, और पढ़ने के बाद में भी अक्सर गलती कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आज के बाद आप कभी गलत नहीं करोगे। बहुत प्रेपोजिशंस पढ़ लेते हैं, समझ में भी आ गया, लेकिन 2 महीने बाद अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया तो फिर वहीं पे अरे क्या था, और ऐसे करके गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप ऐसा बताऊंगा कि आप गलती नहीं करोगे। देखो,
बिसाइड, BESIDE, बिसाइड का मतलब होता है के पास, बाय द साइड ऑफ। और BESIDE वही सेम स्पेलिंग है, केवल एक एस ज्यादा लग गया, बस एस लगा दिया इसमें, इसका मतलब हो गया के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। अब कहाँ पे हम बिसाइड लगाएं, कहाँ पे बिसाइड्स लगाएं, भूल जाता है आदमी। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखो। बिसाइड का मतलब था के पास में, BESIDE, बिसाइड। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें एक एस एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है? तो एक्स्ट्रा आया तो इसका मीनिंग भी यही है, बिसाइड्स, के अतिरिक्त। एक्स्ट्रा आया ना, तो के अतिरिक्त, इन एडिशन। तो जहां पे भी अतिरिक्त की, एडिशन की, एक्स्ट्रा की बात होगी तो वहां पे एक्स्ट्रा ही ऐसा वाला बिसाइड्स आएगा। और जहां पे पास के अर्थ में हम बात करेंगे वहां पे बिना एस वाला बिसाइड आएगा। अंडरस्टैंड? अब देखो, द कंडक्टर वॉज सिटिंग बिसाइड द ड्राइवर। जो कंडक्टर है वो कहाँ बैठा हुआ था? बिसाइड द ड्राइवर, ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था। अब यहाँ पे कौन सा बिसाइड आएगा? एक्स्ट्रा, विदाउट एक्स्ट्रा एस वाला बिसाइड आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम के पास की बात कर रहे हैं। किसके के कहाँ बैठा हुआ था कंडक्टर? ड्राइवर के पास में बैठा हुआ था, तो बिसाइड आएगा। आई गेव द बैगर फूड बिसाइड्स क्लॉथ्स। मैंने भिखारी को खाने के साथ में और अतिरिक्त क्या दिया? कपड़े भी दिए। एडिशन की बात हो रही है, अतिरिक्त की बात हो रही है, तो यहाँ पे बिसाइड्स आ जाएगा। ठीक है, बगल में बैठने की, पास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अतिरिक्त की बात हो रही है। आई गेव ए द बैगर फूड बिसाइड्स क्लॉथ्स। मैंने खाने के साथ में उसे अतिरिक्त और क्या दिया? कपड़े भी दिए, तो यहाँ पे बिसाइड्स आएगा। और जब जब एक्स्ट्रा अतिरिक्त की बात हो तो एक्स्ट्रा एस लगा दो। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब बिहाइंड, बिल्कुल इंजॉय के तौर पे सीखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा साथियों। ठीक है, बिहाइंड बहुत ईजी है। बिहाइंड, अब इसमें भी क्या समझना है? बिहाइंड के पीछे के अर्थ में होता है। ओके, फ्रंट आगे और बिहाइंड पीछे। ए ब्यूटीफुल गर्ल वाज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। तुम्हारे पीछे एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी हुई है, रवि के पीछे खड़ी हुई है। ए रवि, ए ब्यूटीफुल गर्ल वाज स्टैंडिंग, खड़ी हुई थी, वॉज तो खड़ी हुई थी। ए ब्यूटीफुल गर्ल वाज स्टैंडिंग बिहाइंड रवि। रवि के पीछे एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी हुई थी, तो पीछे खड़ी थी ना, तो पीछे खड़ी होने को हमने क्या बोला? बिहाइंड। ओके, अब देखो, बिफोर के पहले व के सामने के अर्थ में। ओके, जब हम ही रीच्ड देयर बिफोर नेहा, पहले की बात कर रहा हो या सामने की बात कर रहा हो, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम? बिफोर। ही रीच्ड देयर बिफोर नेहा, वह नेहा से पहले पहुंच गया। रीच्ड, रीच्ड का मतलब पहुंचने को कहते हैं। ही, वह रीच्ड देयर, वहां पहुंच गया, किससे पहले? बिफोर नेहा, नेहा से पहले पहुंच गया, तो हमने क्या लगा दिया? बिफोर, पहले पहुंचने के संदर्भ में। ओके, द क्रिमिनल वाज ब्रॉट बिफोर द जज, जो अपराधी है उसको किसके सामने पेश किया गया? जज के सामने पेश किया गया। ओके, तो किसी के सामने पेश करने को उसको क्या कहेंगे हम? बिफोर, पहले पेश करने को, उसके सामने पेश करने को। ओके, सामने हो के पहले हो तो हम क्या यूज करेंगे? बिफोर यूज करेंगे। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, के बाद, के पीछे के अर्थ में, उसका बिफोर का अपोजिट हो गया आफ्टर। ओके, वी शैल गो आफ्टर ब्रेकफास्ट, हम जाएंगे किसके? ब्रेकफास्ट के बाद में। कब जाएंगे? ब्रेकफास्ट के बाद में जाएंगे, तो आफ्टर, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद में जाएंगे। वाइल शी वॉज रनिंग आफ्टर ए बस शी फेल डाउन, जब वह बस के पीछे दौड़ रही थी तो वह, शी फेल डाउन, वह गिर गई। कब गिर गई? वाइल शी वॉज रनिंग आफ्टर ए बस, बस के पीछे दौड़ रही थी, आफ्टर ए बस। ओके, तो वो बेचारी गिर गई। ओके, तो आपका समझ में आ गया? आफ्टर पीछे के संदर्भ में बात करेंगे या बाद के संदर्भ में? आफ्टर ब्रेकफास्ट हम जाएंगे, कब जाएंगे? ब्रेकफास्ट के बाद में। और वाइल, जब वह बस के पीछे दौड़ रही थी तो वो गिर गई। ओके, अक्रॉस,
एक किनारे से दूसरे किनारे तक, फ्रॉम वन साइड टू द अदर। ठीक है, मैंने आपको कहा भी था अक्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ आपके, ये नदी है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ आप क्रॉस कर रहे हो, तो अक्रॉस हो गया, एक तरफ से दूसरी तरफ। ओके, दे बिल्ट ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। उन्होंने क्या बनाया, एक ब्रिज बनाया, और कहाँ पे बनाया, अक्रॉस द रिवर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ओके, तो वहां पे हम एक तरफ से दूसरी तरफ की अगर बात करते हैं तो वहां पे क्या आएगा, अक्रॉस आएगा। ठीक है साथियों, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वह तैर सकता है एक तरफ से दूसरी तरफ। ओके, अक्रॉस द रिवर, रिवर नदी को एक तरफ से दूसरी तरफ वो पार कर सकता है। ओके, तो अक्रॉस आ गया। भाई क्रॉस करते हो ना रोड को, तो बस एक तरफ से दूसरी तरफ पास पार करते हो, क्रॉस क्रॉस हमेशा आप बोलते रहते हो, तो बस आप यहाँ पे अक्रॉस है, ए लग गया। ठीक है, अब अलोंग, लंबाई के साथ की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, ये रोड है, इस पे आप अगर साथ साथ में चल रहे हो तो लंबाई के साथ साथ की बात होती है। दे वॉक्ड अलोंग द रोड, वो वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, कहाँ पे, अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ में चल रहे हैं। ओके, अगेंस्ट के विरुद्ध के अर्थ में, वो यार वो तो उसके अगेंस्ट में बोल रहा था। बहुत आप डेली रूटीन में यूज करते हो वर्ड्स। ठीक है, मोहन कंप्लेन टू द चेयरमैन अगेंस्ट द पियोन, मोहन ने कंप्लेन करी किसको, चेयरमैन को, किसके खिलाफ, अगेंस्ट, अगेंस्ट द पियोन, पियोन के खिलाफ। ओके, तो मोहन ने किसके खिलाफ कंप्लेन कर दी, पियोन के खिलाफ, अगेंस्ट द पियोन। ओके, खिलाफ, विरुद्ध। अबाउट, अबाउट के बारे में, के बारे में, लगभग के अर्थ में। टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बारे में कुछ बताइए। टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड, बहुत लोग पूछते हैं, बहुत, और कुछ पूछे ना पूछे दूसरे के बारे में जरूर जानना है। ठीक है, तो टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड, यार कुछ बताओ अपने दोस्त के बारे में। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट के बारे में। ठीक है, ओके, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका अबाउट 500 ईयर्स एगो। ठीक है, जब लगभग की बात हो, कोलंबस ने अमेरिका को कब डिस्कवर्ड किया था, लगभग 500 ईयर्स, 500 साल पहले, 500 ईयर्स एगो, 500 साल पहले उसने डिस्कवर्ड कर लिया था। ओके, डिस्कवर्ड किया था। ओके, अब देखो, एट, निश्चित समय, स्थान, गति, कीमत आदि बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। ओके, जब पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह की बात हो, पॉइंट ऑफ प्लेस की बात हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। अंडरस्टैंड, अब देखो, ही केम हियर एट 8:30 PM, ही केम हियर, भाई कब बात हो रही है उसके आने की, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है 8:30 PM। बिल्कुल इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स बताएगा। और फिक्स टाइमिंग की बात हो तो जब हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। हॉर्स एंड कैरीज इज एट द डोर, जो घोड़ा गाड़ी होता है, हॉर्स एंड कैरीज इज एट द डोर, कहाँ पे है, गेट के बाहर है, एट द डोर, गेट के बाहर ही है बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ प्लेस, स्पेसिफिक जगह का पता चलता है, वो किससे पता चलता है, हमें एड से पता चलता है। आई बॉट 5 पेन्स एट 10 रुपीज ईच, मैंने 5 पेन खरीदे, कितने में खरीदे, बिल्कुल परफेक्ट पता चलेगा, 10 रुपये में खरीदे, कितने में, 10 रुपये में खरीदे। आई बॉट 5 पेन्स एट 10 रुपीज ईच। ओके, ही वॉज ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 90 माइल्स एन आवर, वह, ही वॉज ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। ही वॉज ड्राइविंग, कितने तेज गाड़ी चला रहा था, स्पीड ऑफ 90 माइल्स एन आवर, एट द स्पीड ऑफ 90 बताया ना, तो यहाँ पे क्या लग गया, एट लग गया। ओके, द मीटिंग विल बी हेल्ड एट रॉयल कॉन्फ्रेंस हॉल इन दिल्ली, और जो मीटिंग है वो कहाँ पे होगी, एट रॉयल कॉन्फ्रेंस हॉल, पर्टिकुलर जो हॉल है आपका, प्लेस है, जो समारोह का स्थल है, छोटी जगह है, तो वहाँ पे पर स्पेसिफिक प्लेस है, उसको बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एट।
और जो बड़ी जगह होगी, उससे बड़ी जगह होगी, सिटी होगी, वो इन से हम डिनोट करेंगे। ओके, द मीटिंग विल बी हेल्ड एट रॉयल कॉन्फ्रेंस हॉल इन दिल्ली। गॉट इट। अब देखो फ्रॉम और टू। फ्रॉम, प्रारंभ होने के स्थान पे हम फ्रॉम लगाएंगे, और जहाँ जाना है, आपका जो गंतव्य है, वहां पे आप क्या लगाओगे, टू लगाओगे। प्रारंभ होने के स्थान व समय के पहले फ्रॉम, और पहुंचने के स्थान व समय के पहले हम टू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट, वो कहाँ गया, ही वेंट फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, वो कहाँ गया था, जयपुर से दिल्ली। तो जहां से स्टार्ट किया वो फ्रॉम आ गया, और जहां जाएगा वहां टू आ गया। ठीक है, जहां से स्टार्ट करना है वहां पे फ्रॉम, और जहां जाना है वहां पे टू आ गया। ही वेंट फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, वो कहाँ गया था, जयपुर से दिल्ली गया था। ओके, शी वर्क्स फ्रॉम 11 AM टू 6 PM, वो कितने बजे काम करती है, वो क्या है उसका काम करने का टाइम, शी वर्क्स फ्रॉम 11 बजे से लेके 6 बजे तक, दिन के 11 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का काम का उसका समय होता है। ठीक है, शी वर्क्स फ्रॉम 11 AM टू 6 PM। ओके, गॉट इट। अब देखो, ऑफ, यूज टू शो रिलेशन, बिलोंगिंग, का के अर्थ में हम यूज करते हैं ऑफ का। एग्जाम्पल, द कलर ऑफ योर ड्रेस इज नॉट गुड, आपके कपड़ों का जो कलर है ना, वो इतना अच्छा नहीं है। द कलर ऑफ योर ड्रेस इज नॉट गुड। ठीक, का, आपके कपड़ों का, तो ये देखो, ये जब का के अर्थ में बात हो तो वहां पे क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्या आएगा, ऑफ आएगा। द कलर ऑफ योर ड्रेस, आपके कपड़ों का जो कलर है ना, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ नूर जहान इज वेल नोन, किसकी ब्यूटी, नूर जहां की ब्यूटी जग जाहिर है, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। द ब्यूटी ऑफ किसकी, नूर जहां की, जो सुंदरता है वो जग जाहिर है, वो नॉन है। द ब्यूटी ऑफ नूर जहान किसकी, ओके, तो ऑफ। ओके, जब का के अर्थ में हम बात करें तो वहां पे ऑफ आता है। ओके, ऑफ, ये ओ एफ था, ये ओ डबल एफ है। जब डबल एफ आ जाएगा तो आपका ये सेपरेशन, पृथकता बताने के लिए यूज होगा, टू शो सेपरेशन। ओके, बस खत्म हो गया आपका, ये लास्ट है ये, डोंट वरी। टेक द कर्टेन ऑफ द हुक, टेक द कर्टेन, जो कर्टेन है, पर्दे होते हैं, उनको हुक से उतारने की बात हो रही है। टेक द कर्टेन ऑफ द हुक, पृथक करने की बात हो रही है, जो पर्दे हैं उनको उतार लो, हुक से अलग कर दो, तो ऑफ। ठीक है, जब हम किसी को अलग करने की, पृथक करने की बात करेंगे, वहां पे ओ डबल एफ, ऑफ लगाएंगे। ओके, द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स, जो घुड़सवार है वो किससे गिर गया, घोड़े से गिर गया। द राइडर फेल, फेल का मतलब गिरना होता है, ऑफ द हॉर्स, घोड़े से गिर गया, तो अलग हो गया, सेपरेट हो गया। ओके, तो हमने वहां पे क्या यूज किया, ऑफ, ओ डबल एफ। अंडरस्टैंड। अब देखो, बाय, यूज टू शो नियरनेस, जब पास के बात में नियरनेस बताना हो, पास के संदर्भ में बात हो, यूज इन पैसिव वॉइस बिफोर द ऑब्जेक्ट, एक्टिव पैसिव में आप बाय का हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा। शी वॉज स्टैंडिंग बाय द विंडो, वो कहाँ खड़ी हुई थी, शी वॉज स्टैंडिंग बाय द विंडो, खिड़की के पास में खड़ी हुई थी। शी वॉज स्टैंडिंग बाय द विंडो, खिड़की के पास में। तो जब पास की बात हो तो हम बाय से, बाय का यूज करते हैं। ओके, ए स्नेक वॉज किल्ड बाय रमेश, देखो जो स्नेक है वो किसके द्वारा मारा गया, रमेश के द्वारा मारा गया, बाय रमेश। ओके, यूज्ड फॉर मीन्स ऑफ ट्रेवल, मिनिस्टर्स जनरली ट्रेवल बाय प्लेन, जो ट्रांसपोर्टेशन है उनके भी साथ में हम बाय का यूज करते हैं। तो मिनिस्टर्स, जो मंत्री हैं, वो जनरली, सामान्य है, यात्रा करते हैं किसमें, प्लेन में यात्रा करते हैं। ओके, यू शुड गो बाय ट्रेन, तुम्हें ट्रेन से जाना चाहिए, बाय ट्रेन, बाय ट्रेन। ओके, बिल्कुल आप डेली रूटीन में यूज करते हो, बाय ट्रेन कैसे आया था भाई, बाय ट्रेन आया था। ओके, बट बी से, लेकिन ये ध्यान रखना,
जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमने बाय यूज़ किया, लेकिन जब आपके पैरों से चलने की बात हो तो आपको ऑन फुट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? ऑन फुट। और जब आपकी साइकिल से चला रहे हो तो ऑन बाईसाइकिल, ऑन हॉर्स। ओके, जब आप खुद पैदल चल रहे हों, घोड़े पे हों और साइकिल पे हों, जहाँ मेहनत हो, मोटा मोटा समझ लो, वहाँ पे ऑन लगाना है, बिना मेहनत पे आप बाई पे चलने दो। ठीक है, ये लास्ट है, ये लास्ट है साथियों, है ना। विथ, अब देखो, अलोंग विथ, इन कंपनी ऑफ, मतलब साथ के संदर्भ में हम विथ का यूज करते हैं। और ओके, किसी के साथ की बात हो ना, तो ही स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, वह किसके साथ रुका हुआ है? दोस्त के साथ में रुका हुआ है। ओके, यू शुड नॉट लिव विथ हिम, तुम उसके साथ नहीं रह सकते। यू शुड नॉट लिव विथ हिम, यू शुड नॉट लिव विथ हिम, तुम उसके साथ में नहीं रह सकते। जब किसी के साथ में की बात हो तो वहां पे हम विथ यूज करते हैं। ओके, आई एम विथ यू। ओके, रमेश किल्ड ए स्नेक, और दूसरा, कोई यंत्र, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई वेपन हो, उसको आप यूज कर रहे हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, तो उसको यूज करने पे उसके साथ में आप क्या यूज करोगे? विथ यूज करोगे। रमेश किल्ड ए स्नेक विथ ए स्टिक, रमेश ने सांप को मारा एक डंडी से, डंडी से, तो उसके साथ में जो क्या आएगा? विथ आएगा। क्या आएगा? विथ आएगा। बहुत पूछा जाता है ये वाला, तो आपको यहाँ पे बता देगा। तो आपको जब इंस्ट्रूमेंट, कोई हथियार है, कोई भी चीज है, तो वहां पे विथ आएगा आपको। ओके, अब फॉर और सिंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लो, और बहुत इजी है। मतलब आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, चीजें समझ में आ जाए ना तो सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं होती। प्रैक्टिस कर लो तो आप बिना सेंटेंस पढ़े आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो देखो, फॉर के लिए के अर्थ में, आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर, किसके लिए? जब हम किसी के लिए बात करते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए लिया, आई बॉट दिस बुक फॉर माई ब्रदर, मैंने ये किताब मेरे भाई के लिए लिए। फॉर, के लिए लिए, तो फॉर आएगा। ओके, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, हम कहते नहीं किसके लिए है भाई, मैं कहूँ अरे यार मैं आपके लिए तो लेके आया हूँ, दिस इज फॉर यू, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। ओके, यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ये वाला बहुत कम आता है, लेकिन ये वाला है ना, पीरियड ऑफ टाइम और सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, ये बहुत आते हैं। ये वाला नहीं आता इतना, बहुत कम आता है। जब फॉर अगर सिंस आया तो वो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आएगा। इनमें क्या फर्क है, कहाँ पे फॉर लगाना है, कहाँ सिंस लगाना है, मैं आपको बताता हूँ सेकेंड्स में। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, बरसात हो रही है, कब से हो रही है? 2 घंटे से बरसात हो रही है। तो जब पीरियड है ये 2 आवर्स, ये पीरियड है, बिल्कुल नहीं बताया कि इतने बजे से बारिश हो रही है, भाई 2 घंटे से बरसात हो रही है, तो पीरियड बताया है। तो वहां पे जब पीरियड बताता है तो इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, तो वहां पे फॉर आएगा। क्या आएगा? फॉर आएगा। ओके, जैसे नेक्स्ट, सी हैज बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 10 ईयर्स, वो जयपुर में कब से रह रही है? फॉर 10 ईयर, 10 साल से रह रही है। लेकिन यहाँ पे ईयर दे देता, पर्टिकुलर बता देता कि कब से रह रही है बिल्कुल, तो वहां पे हम सिंस यूज करते हैं, मैं बताता हूँ अभी आपको। लेकिन जब पीरियड बता रहा है कि 10 सालों से रह रही है ना, तो यहाँ पे हम पीरियड के लिए फॉर यूज करते हैं। ओके, शी हैज बीन लिविंग इन जयपुर, वह 10 सालों से जयपुर में रह रही है। ओके, सिंस यूज फॉर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताता है सिंस। देखो, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 8:30 AM, बरसात कब से हो रही है? 8:30 AM से, सुबह के 8:30 बजे से बारिश हो रही है। वो बता रहा था पीरियड ऑफ टाइम फॉर, और ये बता रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ओके, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 8:30 AM। अब देखो, मोहित हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2009, मोहित दिल्ली में कब से रह रहा है? 2009 से रह रहा है। कब से रह रहा है? 2009 से रह रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम का पता चल रहा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम से, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। हाँ साथियों, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब कहलाता है। जब वर्ब भी है आपके और प्रेपोजिशन भी है,
और दोनों को मिलकर एक नया फ्रेजल वर्ब होता है, और ये फिक्स होता है, इसमें समझने की बात नहीं होती। हाँ, इसके मीनिंग जरूर होते हैं, लेकिन इसकी कोई ट्रिक्स नहीं है, समझने की बात नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन योर क्रैमिंग। आपको ये याद करने पे ही ये बेस्ड है, इसमें समझाने की इतनी बात नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया है, जो फ्रिक्वेंटली हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की है। अगर आप इनको भी करके जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको इनमें से देखने को मिल जाएंगी। फिर भी आप कोई भी इंग्लिश की ग्रामर की बुक उठा लीजिए, उनमें आपको ये सारी गिवन होंगी, तो आप जो रिमेन बचती हैं उनको वहाँ से देख लीजिए, और जो मैं करवा रहा हूँ उनको तो आप ज़रूर से ज़रूर करके जाएं। इसके बाद में हम 50 क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है साथियों। कॉल फॉर डिमांड, आवश्यकता, ओके। कॉल ऑफ, कैंसिल, रद्द होना। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर, देखभाल, ओके। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट। अब आपको मतलब से भी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस वर्ब के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन लग रही है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये वर्ड आएगा, ये अगर वर्ब आएगी तो इसके साथ में ये आएगा ही आएगा, फिक्स है, ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेशन, छानबीन, छानबीन करना। पुट ऑन, बियर, पहनना। पुट आउट, एक्सटिंग्विश, बुझाना, आग बुझाने को लेके है ये शायद। कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन, कॉम्प्लीमेंट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन। जब कॉम्प्लीमेंट आता है या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन आता है तो उसके साथ में क्या आएगा, ऑन आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। डील इन ट्रेड, जब कोई डील, व्यवसाय की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर ये ट्रेड से संबंधित है तो उसमें आपके इन आएगा, क्या आएगा, इन आएगा। लेकिन वही डील अगर किसी व्यक्ति के साथ हो रही है तो विथ आ जाएगा, ओके। तो डील विथ पर्सन, डील इन ट्रेड, ओके। प्रोफिशिएंट, निपुण, इन, इन आएगा, प्रोफिशिएंट के साथ में इन आना है। आपको इसका मतलब भी नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफिशिएंट अगर वर्ड आ रहा है, आगे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ये ऑप्शन आएंगे और उसमें आपको ये इन आएगा, तो प्रोफिशिएंट इन आएगा। फेथ, इन आएगा। कॉन्ग्रेचुलेट, अच्छा पहले भी आ गया, तो कॉन्ग्रेचुलेट हो या कॉन्ग्रेचुलेशंस हो, ऑन ही आना है, ओके। गुड हो, बैड, गुड और बैड के साथ में एट आता है, ओके। एस्टोनिस्ड, सरप्राइज, शॉक्ड, पजल्ड, एट आएगा, ओके। एस्टोनिस्ड, सरप्राइज, शॉक्ड, पजल्ड, एट आएगा। सीनियर हो, जूनियर हो, सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, प्रीफर हो, एडिक्टेड हो, लिसन, एक्सेस, इन सब के साथ में क्या आता है, टू आता है, क्या आता है, टू आता है। सीनियर, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, प्रीफर टू, एडिक्टेड टू, लिसन टू, एक्सेस टू, ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फ्री के मार्क्स आते हैं, अगर इनको आप थोड़ा पढ़ लो, याद कर लो, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद करना ही करना है। प्रिवेंट फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम, बच निकलना, एब्सटेन फ्रॉम, इनके साथ में क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। प्रिवेंट, एस्केप, एब्सटेन के साथ में फ्रॉम आएगा। कॉन्फिडेंट ऑफ, प्राउड ऑफ, फाउंड ऑफ आएगा इनके साथ में, ओके। डाइड ऑफ डिजीज, हंगर। अब ये देखना, मरने, अलग अलग मरने के साथ में अलग अलग प्रेपोजिशंस हम यूज करते हैं। जैसे अब डाइड ऑफ, अगर बीमारी से, भूख से मौत होती है तो ऑफ आएगा। अगर एक्सीडेंट में मौत होती है तो इन आएगा। डाइड इन एक्सीडेंट, इन ए बैटल, इन आएगा एक्सीडेंट और बैटल में मौत होने पे, और ऑफ आएगा डिजीज, बीमारी और हंगर से मौत होने पर, ओके। होप फॉर, होप के साथ में फॉर आएगा। प्राइज, एक्यूज्ड ऑफ, प्राइज ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ। एंग्री विथ ए पर्सन, एंग्री एट समथिंग, अगर एंग्री है, नाराज है, तो व्यक्ति के साथ में विथ आएगा, और एंग्री किसी और समथिंग को लेके है तो एट आएगा, ओके साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज, ये बहुत, मैंने ऐसे एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें से ऑलमोस्ट आपके सारे प्रेपोजिशन
कवर हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये 50 क्वेश्चंस कर लेते हो तो बहुत आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ही इज फुली कॉन्फिडेंट, मैंने अभी फिक्स्ड जो फ्रेजल वर्ब्स थे हमारे उनमें बात करी थी, कॉन्फिडेंट के साथ में क्या आएगा, ऑफ आएगा। ही इज फुली कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। आई अराइव्ड पटेल ब्रिज। अब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस की जब बात होती है तो क्या आता है, एट आता है। ओके, आई अराइव्ड एट पटेल ब्रिज, कहाँ पे आने की बात हो रही है, पटेल ब्रिज पे, पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह की बात है। ही डील्स इन स्टेशनरी, देखो डील्स की बात हो गई, स्टेशनरी तो क्या आएगा, इन आएगा, ही डील्स इन स्टेशनरी। आई टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट कैच ए बिग फिश, देखो विथ आएगा। जब कभी भी हमने एग्जाम्पल भी लिया था, पहले भी आपको बताया था, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट है और कुछ औजार है, कोई हथियार है, वेपन है, और तो उसके साथ में हम विथ यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसको कहा था, ही कुड नॉट कैच ए बिग फिश, कि वो नहीं पकड़ पाएगा बड़ी मछली, विथ ए स्मॉल रॉड, छोटी छड़ी से। ठीक है, तो यहाँ पे विथ आएगा। वाई आर यू सो एंग्री, फिफ्थ, देखो वाई आर यू सो एंग्री, क्या आएगा, एंग्री एट मी और विथ मी, तो पर्सन के साथ में क्या था, विथ। वाई आर यू सो एंग्री, ओके, वाई आर यू सो एंग्री विथ मी। कम एंड सिट बिसाइड्स और बिसाइड, अगर पास में बैठने की जब बात होती है तो क्या आएगा, बिसाइड। कम एंड सिट बिसाइड मी। ओके, दिस एक्सरसाइज वाज रिटर्न बाय मी विथ ए पायलट पेन, देखो कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई औजार है, या कोई ऐसी भी कोई भी चीज़ है जिसके हेल्प से काम हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, विथ यूज़ करते हैं। दिस एक्सरसाइज वाज रिटन, ये एक्सरसाइज किससे लिखी गई है, मेरे द्वारा, विथ ए पायलट पेन, पायलट पेन से लिखी गई है। ओके, द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड, देखो जो बहादुर यूथ है, लड़का है, जवान है, उसने तुरंत जंप्ड कर दिया, किसमें, इनटू, जंप्ड करा है तो हम वहां पे क्या यूज कर रहे थे, इनटू। ओके, इनटू द रिवर टू सेव द ड्रोनिंग चाइल्ड, जो डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए जो जवान है वो तुरंत कूद गया। ठीक है, तो जंप्ड करा है ना उसमें, तो इनटू आएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स दीज 10 बॉयज, हमने क्या कहा था, जब दो या दो से ज्यादा आदमियों की जब बात होती है तो अमंग आता है, और दो के बीच की बात होती है तो क्या आता है, बिटवीन आता है। तो देखो दो से ज्यादा की बात है, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग। ओके, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग दीज 10 बॉयज। ओके, जो एप्पल है वो किन के बीच में बांटने की बात हो रही है, 10 बॉयज के बीच में बांटने की बात हो रही है। अगर दो की बात हो रही होती तो हम बिटवीन लेते। ओके, शी इज वेरी प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट के साथ में क्या आता है, इन आता है, क्या आता है, इन आता है, इन इंग्लिश। शी इज वेरी प्रोफिशिएंट, निपुण है किसमें, इंग्लिश ग्रामर में। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। ही डील्स रेडीमेड गारमेंट्स, ही डील्स इन, ट्रेड की बात हो रही है, ही डील्स इन रेडीमेड गारमेंट्स, किसमें डील्स कर रही है वो, रेडीमेड गारमेंट्स में, तो डील्स के साथ में क्या आएगा, इन आएगा। ओके, ओपन द बुक, पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस की बात है, जगह की बात है, तो कौन सी जगह है ये, पेज 40, तो ओपन द बुक एट पेज नंबर 40, तो यहाँ पे क्या आ गया, ओपन, मतलब किताब खोलने की बात है, ओपन द बुक एट पेज नंबर 40, तो एट ला गया। ही डाइड ए ट्रेन एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट में कोई मौत होती है तो वहां पे क्या आता है, ऑफ या इन, इन आता है। ओके, और बीमारी पे होने पे ऑफ लगाते हैं हम। ही डाइड इन ए
ट्रेन एक्सीडेंट। वह किस में मर गया? ट्रेन एक्सीडेंट में। किस में मौत हो गई उसकी? ट्रेन एक्सीडेंट में। द 14 देखो, द ज्वेलरी इज कैप्ट इनटू द बॉक्स आएगा, इन द बॉक्स आएगा। ज्वेलरी को किस में रखा गया है? बॉक्स में रखा गया, इन द बॉक्स आएगा। ओके, द ज्वेलरी इज कैप्ट इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर रखते हैं ना कि इनटू, जंप थोड़ा ना करना है ठीक है। ही इज एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ में क्या आता है? टू आता है। क्या आता है? टू आता है। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, वो किसका आदी है? पीने का आदी है। ओके, शराब पीने का आदी। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। 16 देखो, वी रेस्टेड अंडर ए ट्री। देखो, हम आराम कर रहे थे कहाँ पे? वी रेस्टेड अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे। ओके, अब पेड़ के ऊपर तो कोई आराम करेगा नहीं, तो अंडर आएगा। ओके, द प्लेन फ्लू ओवर, जो प्लेन है वो कहाँ? घर के ऊपर से उड़ने की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या लगाएंगे? ओवर। द प्लेन फ्लू ओवर द हाउस फ्राइटेनिंग द चिल्ड्रन एंड डॉग्स। जब हवाई जहाज घर के ऊपर से उड़ता है तो कुत्ते भौंकते हैं, बच्चे खुश होते हैं, डर जाते हैं। तो ठीक है, तो जब जब प्लेन घर के ऊपर से उड़ रहा था तो बच्चे और कुत्ते डर गए। इट इज़ वेरी हॉट, प्लीज स्विच, बहुत इट इज़ वेरी, बहुत गर्मी है, प्लीज स्विच ऑन द फैन, बहुत गर्मी है, प्लीज फैन ऑन कर दोगे? ओके, द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ, पुट ऑफ टिल मंडे। जब द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ, जो मीटिंग को स्थगित कर दी गई है, तो कब तक? मंडे तक। द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ टिल मंडे, तो ये फिक्स प्रेपोजिशन है, पुट ऑफ। ओके, मैनी पीपल डाइड ऑफ, मैनी पीपल डाइड ऑफ एड्स। ठीक है, बीमारी से मरने की बात हो रही है बहुत से लोगों की, किससे? एड्स से। तो बीमारी के साथ में हम क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एट और इन, देखो, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट बट आई एम नॉट वेरी गुड, और गुड के और बैड के साथ में क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, तो एट आएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? क्रिकेट में, लेकिन आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट, लेकिन मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ। ओके, तो गुड एट। आई विल लुक योर पेट डॉग इन योर एब्सेंस। अब लुक के साथ में हमने कहा था क्या आता है? आफ्टर आता है, केयर के संबंध में। ओके, तो लुक आफ्टर, आई विल लुक आफ्टर योर पेट। पेट क्या होता है? पालतू। ठीक है, आई विल लुक आफ्टर योर पेट डॉग इन योर एब्सेंस, आपकी अनुपस्थिति में मैं आपके जो पालतू कुत्ता है उसकी देखभाल कर लूंगा। ओके, इट हैज़ बिन रेनिंग 3 hours सिंस, और फॉर में से बताइए, जल्दी बताओ। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तो क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। ओके, ओके, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 3 hours, कब से बरसात हो रही है? 3 घंटों से बारिश हो रही है। ओके, और जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो क्या आता है? सिंस आता है। ओके, प्लीज लुक एट द मैटर इन टू द मैटर, प्लीज लुक इन टू आता है, प्लीज लुक के साथ में क्या आता है? इन टू आता है। प्लीज लुक इन टू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन, कृपया आप इस मैटर में देखें और जांच करें। प्लीज लुक इन टू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन, और जो भी आप नेसेसरी एक्शन लेना चाहते हैं वो लीजिए। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर, देखो वही इंस्ट्रूमेंट, औजार, वेपन आ गया तो विथ आएगा। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर विथ ए स्वॉर्ड, तलवार। टाइगर, द टाइगर किससे मार दिया गया? किसके द्वारा मार दिया गया? शिकारी के द्वारा। किससे मारा गया? तलवार से मारा गया। ओके, द 26 देखो, द मैच वाज स्टार्टेड, पर्टिकुलर टाइम की बात हो गई तो एट आएगा। द मैच वाज स्टार्टेड एट 9:30 इन द मॉर्निंग, कब स्टार्ट हो गया था मैच? 9:30 पर। ओके, मॉर्निंग में। शी वॉज सिटिंग
इन आएगा। शी वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर। आर्म चेयर होती है दोनों तरफ से, तो उसमें बीच में एक तरीके से बैठने के अंदर की बात होती है, तो उसमें क्या आता है, इन आता है। शी वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर वेयर हर हस्बैंड वॉज सिटिंग ग्राउंड, तो ऑन आ जाएगा इसमें। ओके, हस्बैंड की कहाँ बात हो रही है, नीचे की बात हो रही, तो शी वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर वेयर हर हस्बैंड वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। ओके, उसके हस्बैंड को कहाँ बैठने की, शी वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर, वो कहाँ बैठ गई, आर्म चेयर में बैठ गई। और वेयर हर हस्बैंड, जबकि, वेयर एज क्या होता है, जबकि, जबकि हर हस्बैंड वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, और जबकि उसका हस्बैंड कहाँ पे बैठ गया ग्राउंड पे। ओके, भाई जमाना ऐसा ही है आजकल। आई हैव नॉट स्लेप्ट, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ओके, आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे। आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे, कब से, मैंने कब से नहीं सोया, यस्टरडे से नहीं सोया। ओके, कल से। ओके, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में क्या आ रहा था, ऑन आता है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मतलब मैं तुम्हें बधाई देता हूं आपकी सफलता पे। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। ओके, ऑन आता है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में क्या आता है, ऑन आता है, बस ये याद कर लो आप। हैव यू गॉन विथ द बुक या थ्रो द बुक, जब हमने क्या कहा था, गुजरने के लिए क्या यूज करते हैं, हम थ्रो यूज करते हैं, तो ये भी एक तरीके से गुजरना है, अगर आप एक किताब से गुजर गए हो, उसको पढ़ने को हम थ्रो यूज करते हैं। हैव यू गॉन थ्रू दिस बुक। ओके, हैव यू गॉन थ्रू द बुक। ओके, क्या तुम इस किताब को, क्या तुमने ये किताब पढ़ ली है। ओके, तो इसमें थ्रो यूज होगा। मुकेश, नेक्स्ट देखो, मुकेश इज गुड, जो गुड के साथ में क्या आता है, एट आता है, भाई गुड हो या बैड हो एट आएगा। मुकेश इज गुड एट इंग्लिश, मुकेश क्या है, अच्छा है, किसमें, इंग्लिश में अच्छा है। ओके, आई नो जर्मन, इंग्लिश, देखो, आई नो जर्मन बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के साथ साथ में मैं और क्या अतिरिक्त जानता हूँ, जर्मन जानता हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, बिसाइड्स, अतिरिक्त, एडिशनल एस लगा दिया, तो वही एडिशनल एस वाला बिसाइड्स आएगा। ओके, BESIDE और एस, बिसाइड्स। ओके, आई नो जर्मन बिसाइड्स इंग्लिश, मैं इंग्लिश के साथ साथ में और अतिरिक्त क्या जानता हूँ, जर्मन भी जानता हूँ। ओके, अब 33 देखो, ही एब्सटेंस ऑफ या फ्रॉम, फ्रॉम आएगा, ही एब्सटेंस फ्रॉम लिकर, लिकर होती है शराब, वह किससे परहेज करता है, शराब से परहेज करता है। ही एब्सटेंस फ्रॉम लिकर। 34 देखो, ही डाइड ऑफ आएगा, क्योंकि बीमारी की बात हो रही है, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह किससे मर गया, कैंसर से मर गया। राजेश पायलट डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट आएगा, क्यों, एक्सीडेंट की बात हो रही है। ओके, तो राजेश पायलट डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट। ओके, 36 देखो, नो पर्सन डाइड ऑफ हंगर, ऑफ आएगा, जब हंगर हो या बीमारी हो तो किससे, तो क्या लगाते हैं हम, ऑफ लगाते हैं। गॉट इट, नो पर्सन डाइड ऑफ हंगर सेड पीएम, पीएम ने क्या कहा कि कोई भी, किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है भूख से, ठीक है, नो पर्सन डाइड ऑफ हंगर। ओके, 37, आवर शॉप हैज अनाउंस्ड ए क्लियरेंस सेल, सेल एट दुर्गा पूजा, भाई पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो आवर शॉप हैज अनाउंस्ड, हमारी दुकान ने अनाउंस किया है एक क्लियरेंस सेल, स्टॉक को क्लियर करने के लिए क्लियरेंस सेल लगाई है, कब लगाई है, एट दुर्गा पूजा पे, ठीक है। देर इज नो एनिमिटी, एनिमिटी मतलब दुश्मनी, देर इज नो एनिमिटी राघव एंड प्रीति, जब दो व्यक्तियों की बात होती है तो केस क्या लगाते हैं हम, अमंग या बिटवीन, तो बिटवीन लगाएंगे यहाँ पे। देर इज नो एनिमिटी बिटवीन राघव एंड प्रीति, प्रीति और राघव में कोई दुश्मनी नहीं है। ओके,
द बॉय वाज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ में क्या आता है? ऑफ आता है। द बॉय वाज एक्यूज्ड चीटिंग इन द एग्जाम, भाई एग्जाम में चीटिंग का दोषी पाया गया है। द बॉय वाज एक्यूज ऑफ चीटिंग इन द एग्जाम। ओके। ऑरेंजेस आर बीइंग सोल्ड, जब पर्टिकुलर बात हो रही है, ओके, तो कितने रुपए, बिल्कुल एग्जैक्ट मनी की बात हो रही है तो एट आएगा। ओके। और स्पेसिफिक मनी की बात हो, प्लेस की बात हो, जगह की बात हो, तो वहां पे क्या लगाते हैं हम? एट लगाते हैं। ऑरेंजेस आर बीइंग सोल्ड एट ₹20 ए दर्जन, कितने पे बेचा जाता है ऑरेंज? ₹20 ए दर्जन। ओके। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग बोथ द चिल्ड्रन, नहीं, बोथ है ना, तो बोथ किसके लिए यूज करते हैं हम? दो के लिए यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बिटवीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, इन मिठाइयों को बांट दो, बिटवीन बोथ द चिल्ड्रन, दोनों बच्चों में। ओके। राकेश डिड नॉट लिसन, लिसन के साथ में क्या आता है? टू आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं सेंटेंस को। राकेश डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, आई डोंट हैव एक्सेस टू। ओके। एक्सेस के साथ में क्या आता है? टू आता है। अमित हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज 2018, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो सिंस आएगा। देखते ही आंसर, इसे कहते हैं। ओके। द प्रॉपर्टी वाज इक्वली डिवाइडेड, 3 ब्रदर्स, देखो दो से ज्यादा की बात हो रही है तो क्या आएगा? अमंग आएगा। ओके। द प्रॉपर्टी वाज इक्वली डिवाइडेड अमंग द 3 ब्रदर्स, जो प्रॉपर्टी है उसको बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है 3 भाइयों में। ओके। दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट 10 years, पीरियड, जब समय की पीरियड की बात आ जाती है तो क्या लगाते हैं हम? फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर। दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 10 years। ओके। ही जम्प्ड इनटू वाटर एंड स्टार्टेड स्विमिंग, इनटू आएगा। ओके। जंप पे हम क्या लगाते हैं? जब एकदम से छलांग लगा के किसी को ऐसे कहीं पे जंप करते हैं तो इनटू लगाते हैं। ओके। शेक्सपियर वाज बॉर्न, स्पेस जगह की बात हो रही है, स्पेसिफिक तो एट आएगा। शेक्सपियर वाज बॉर्न एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, कहाँ पे जन्म हुआ था शेक्सपियर का? बहुत बड़े प्ले राइटर, ड्रामेटिस्ट थे शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था। और जब हम समय की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं हम? इन 1564 में हुआ था। ओके। देयर इज ए फैन ऑन योर हेड, बताओ क्या एरर है या नो एरर आएगा? देयर इज ए फैन ऑन योर हेड, ऑन का मतलब होता है टच करना, तुम्हारे सर के ऊपर पंखा है, ऐसा थोड़ी होगा। देयर इज ए फैन ओवर, ओके, ऑन की जगह क्या आएगा? ओवर। देयर इज ए फैन ओवर योर हेड, तुम्हारे सर के ऊपर क्या है? पंखा है। ओके। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बोथ हिज सन्स, बोथ किसके लिए यूज करते हैं? दो के लिए, तो अमंग आएगा या फिर बिटवीन आएगा? बिटवीन आएगा। ओके। साथियों यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी तरीके से हम कुछ और टॉपिक्स और मैं लेके आऊँगा, और उसके बाद में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन चलाऊँगा, और जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो थैंक यू सो मच।